ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। एक ओंकार, एक ओंकार सत्य नाम, शायद उसका मतलब भी वही है। तो सबसे पहले इस भजन को, जो ये भजन है जिस भजन की प्रेरणा से या जिस गीत की प्रेरणा से आज ये विचार आया, उस भजन को एक बार अच्छे से एकाग्रता से सुनते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यही है आज का विचार और आज के विशेष सत्संग का हमारा विषय। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। सब मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम भज में, राम भज में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरण, सत्यम शिव सुंदरम, सत्यम शिव सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिव सुंदरम, सत्यम शिव सुंदरम। एक सूर है, एक सूर है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिव सुंदरम, सत्यम शिव सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिव सुंदरम, सत्यम शिव
जो शुरुआत करते हैं, मतलब ओम ऐसा एक यूनिवर्सल शब्द है जो ओम नमो शिवाय तो है ही शिव का प्रतीक है। हम जब यहाँ जाते थे राम जी के मंदिर में तो ओम श्री नारायण शरणम का जाप करते थे, तो नारायण में भी ओम है। अगर हम साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, साईं बाबा को याद करते हैं, ओम साईं राम बोलते हैं। तो ओम एक यूनिवर्सल शब्द है और कहते हैं कि जो हमारे इस जो धरती है, ये सारा जो जग बना है, उसका भी जो शुरुआत है, उत्पत्ति हुई है, वो भी ओम से हुई है। तो ओम शब्द जो है किसी भी पुराण में, सब पुराणों में ओम शब्द, ओम से ही शुरुआत होती है और ओम से ही समापन होता है उसका। अंजलि जी, ओम योग में भी बहुत ज्यादा ओम का, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हम ओम को बहुत प्रयोग, ओम के जो 3 तत्व हैं उसको साथ में लेके हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं और आराधना करते हैं तब भी ओम आता है उसमें। तो ओम हमारे जीवन से ऐसे जुड़ा हुआ है कि बिल्कुल हमारे सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो अंजलि जी, आप इसके बारे में कुछ। ये सत्य, ईश्वर सत्य है, ये सच्चाई है। और शिवम क्या है कि जो हम ईश्वर को देते हैं, शिवम जो हम कुछ भी देते हैं वो शिवम, और बिना किसी इच्छा के हम रहते हैं वो सुंदरम है। उसके बदले हमें लेने का कुछ नहीं होता, वो सुंदर है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम का ये अर्थ है कि ईश्वर ही सत्य है, सच्चाई है, हमें सिर्फ देना है निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से हमें सिर्फ देना है, वही सुंदर है। तो सबसे पहले मैं एक शिव जी का जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, नमः शिवाय में न का एक मंत्र है, म का एक मंत्र है, शी का एक मंत्र है, व का एक मंत्र है और या का एक मंत्र है। तो उसका आपको बोल के दिखाती हूँ, उसके बाद में एक भजन होगा छोटा सा। ओम नाका, ओम श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवद नामज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इन्हीं का, शिव जी का नाम अगर हम सुबह सुबह लें तो सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद तो राख लपेटे फिरते औरों को देते धन
खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम। मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो पशुपतिनाथ, बोले शंकर की जय। कहते हैं जिस समस्या का ना कोई उपाय, जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है ओम नमः शिवाय। बस ओम नमः शिवाय जपे तो अपने आप उस समस्या का हल होगा, बल्कि कोई समस्या आएगी ही नहीं। अंजलि जी ने बहुत सुंदर बताया कि ये जो है शिव क्या है। तो ये सगुण और सगुण और निर्गुण, इतना ही इसका जो फर्क है, अगर हम वो फर्क को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हर इंसान में शिव है, हम सब में शिव है।
अब उस शिव को कैसे प्राप्त करना है, बस इतना ही परिवर्तन करना है कि हम जो सगुण है, हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये काम मैंने कर दिया, चाहे मैंने किसी की मदद कर दी, चाहे मैंने अपने परिवार का कोई काम कर दिया, चाहे कोई मैंने किसी को दान भी दे दिया। जब हम ये ठोक के बोलते हैं कि हमने ये दान दे दिया या हमने इसका ये काम कर दिया, तो हम सगुन में हो गए कि भाई हम ये कर रहे हैं। और जब हम कुछ भी काम करेंगे और उस काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेंगे, उस काम का श्रेय हम अगर अपने शिव बाबा को दे देंगे, अपने श्याम बाबा को दे देंगे, तो हम उस सगुन से निर्गुण की तरफ बढ़ गए। और जब हम जिस समय हम अपने जीवन में ये परिवर्तन ले आएंगे कि हम सगुन से निर्गुण की तरफ अगर चल पड़े हैं, तो हमारे अंदर का शिव जागृत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ही शिव है। तो इन्होंने जो मनीषा ने जो भजन बोला कि काशी में शिव, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। लेकिन उसके बाद जो बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस शिव को देखें हर घर के आंगन में, यानी कि हर इंसान में हम शिव को देखें। तो बस अगर ये हम अपने जीवन में अगर कुछ भी अपना लेंगे तो हमारे अंदर का शिव जरूर जागृत हो जाएगा। आइएगा, आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करवाते हैं। आप लोगों ने काफी दर्शन किए होंगे, आपको उसके बारे में थोड़ी कथा सुनाता हूँ। आपने सुनी हुई है वैसे सबने। एक बार माँ पार्वती लाश पे कुछ उदास बैठी हुई थी। भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले ने कहा, माँ क्या हुआ, आज उदास पे बैठी है? कहती, प्रभु आज मन बड़ा उत्तेजित है, कुछ सुनने को दिल कर रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं अपनी अमर कथा सुनाता हूँ, मगर एक यहाँ नहीं, फिर एकांत में चल कर सुनाऊंगा तुझे। भोले बाबा के लाश से चल पड़े, साथ में नंदी वारा को भी लेके चल पड़े। चलते 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 सबसे पहले वो पहलगांव पहुंचे। आप लोगों ने जो दर्शन किए होंगे, जो पहलगांव से होके गए हैं। पहलगांव में भोले बाबा ने सबसे पहले अपनी सवारी नंदी को वहां पहलगांव में छोड़ दिया। उसके बाद आगे चले, आगे जो है चंदनवाड़ी में, वहां शिव ने अपने चंद्रमा रूपी जो पहना हुआ था उसको भी और जटाओं को भी सब वही चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। उसके बाद आगे चलते हुए पिस्सू टॉपी में, पिस्सू घाटी में उन्होंने पिस्सू नाम के जो कीड़े उनके जो थे उनके ऊपर उन्होंने उनका क्या कर दिया। आगे चलकर जो है शेष नाग जगह आती है। शेष नाग में भगवान शंकर ने अपने सर्पों को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद आगे चलते हुए गणेश टॉप आती है। गणेश टॉप जिसको महागुण टॉप भी कहते हैं, वहां उन्होंने गणेश जी को वहां उनको वहीं छोड़ दिया। अब वो चाहते थे कि मैं और पार्वती सिर्फ ऐसी जगह पे चलें जहां हम दोनों ही हों और तीसरा बंदा इस कथा को ना सुने। आगे चलते हुए पंचतरणी में उन्होंने माँ गंगा का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनको वहीं त्याग कर दिया पंचतरणी में। आगे चलकर भगवान जब अमरनाथ गुफा में जब पहुंचे तो उन्होंने सारा इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा कथा। उन्होंने कहा कि उमा, मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं, मगर एक शर्त है, तुम कथा में ना करते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर ने कथा शुरू करी, जिसको अमर कथा कहते हैं। अमर कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आने लग पड़ी। जब उनको नींद आने लग पड़ी तो उसी गुफा में ऊपर 2 सफेद कबूतर बैठे हुए थे। कबूतर ने देखा कि माँ पार्वती को तो नींद आ रही है और शिव जी ने ऐसी कहा हुआ है कि जब तक हूं नहीं करना कोई कथा नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने वो काम किया, उन्होंने उसको ना कबूतर जैसे करते हैं तो हुंकार भरते रहे। हुंकार भरने के बाद जब कथा समाप्त हुई, भोले बाबा ने देखा कि पार्वती सोई पड़ी हैं।
उन्होंने बड़ा गुस्सा भी आया उनको पार्वती पे, तो उन्होंने कहा कि ये हूं कौन कर रहा था। ऊपर देखा दो सफेद कबूतर जिन्होंने अब तक सारी अमर कथा सुन ली थी, अमर कथा दोनों सुन चुके थे। तो प्रभु ने उनको मारने की कोशिश करी। उन दोनों कबूतरों ने हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपकी ये अमर कथा जो है, जो आपने सुनाई है, पर आप हमें मार दोगे तो दुनिया आपके इस अमर कथा पे विश्वास नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी ये अमर कथा जो है सदियों सदियों तक चलती रहे, तो आप हमें क्षमा का दान दीजिएगा। तो उन दोनों कबूतरों को प्रभु ने उनको क्षमा किया। और आज भी अमरनाथ की गुफा में वो दोनों सफेद कबूतर, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो दोनों सफेद कबूतर आप मिलते हैं। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा ये है कि जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे, उसी समय एक कबूतर का बच्चा भी वहीं पर, तोते का बच्चा भी, शुक का बच्चा, वो भी वहीं पर था, वो भी कथा सुन रहा था। जब उसने भी देखा कि ये चीज हो रही है, तो वो भी हुंकार भरता रहा। हुंकार भरने के बाद जो है, भगवान शंकर को जब ध्यान ऊपर गया, तो उन्होंने शुक को मारने की बड़ी कोशिश करी। वो शुक जो है, वो उड़ते 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 तीनों लोकों में चक्कर लगाने के बाद व्यास जी की कुटिया में पहुंच गया। व्यास जी की पत्नी जो है वहां बैठी हुई थी। तो उसने जैसे ही हा किया, तो वो उनके छोटे रूप में करके उनके गर्भ में चले गए। शुक जी उनके गर्भ में चले गए। वहां पे जाकर 12 साल तक सुखदेव जी वहीं रहे, उस घर में, बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उनको पता था भगवान, मैं बाहर निकलूंगा भगवान शंकर मुझे मार देंगे। तो मगर भगवान श्री कृष्ण ने जब सब कुछ देखा, तो उन्होंने आकर जो है सुखदेव जी से प्रार्थना करी, सुखदेव जी आप आइएगा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तभी वो सुखदेव जी जब घर से बाहर आए, तो आने के बाद उन्होंने, क्योंकि वेद पुराण की सभी कथा जो है माँ उस समय माँ से, उनकी माता से सुन ली थी, बड़ा ज्ञान हो गया था उनको। तो वही सुखदेव जो है आगे चल के सुखदेव मुनि बने, जिनका नाम आज पूरे पुराणों में आता है। तो ये दो कथा जो है भगवान शिव भोले की, जो मैंने दिल में आया था कि आज के शुभ दिन में तो आपको बनाऊं। तो आपने एक बार पूछा था कि जो है अमरनाथ की यात्रा के बारे में। तो अमरनाथ की यात्रा के बारे में ऐसा है कि प्रभु की अपार कृपा से हमें 6 दफा मौका मिला। 2 दफा तो हम जो है लंबी यात्रा पे गए। लंबी यात्रा जो है वो वाया जो है ये अपना पहलगांव चंदनवाड़ी से होती हुई जाती है, जो करीबन 36 किलोमीटर है। तो दूसरी तरफ जो है ये दूसरा रास्ता जो है, जो बालटाल से जाता है, वो करीबन 14 किलोमीटर है। 2 दफा हमें लंबे रूट से गए, दूसरे 2 रातें हमें स्टे करनी पड़ी। तो तीसरी दफा जब हम बालटाल से गए, बालटाल में ऐसा है कि 14 किलोमीटर में या बंदा सुबह जाके शाम को वापस भी आ सकता है। इतनी यात्रा अब प्रभु की कृपा से इतनी सुगम यात्रा हो गई है कि आदमी जाए, भोले बाबा का दर्शन करके आए, इससे बढ़िया मौका जो है कभी किसी को नहीं मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय, बर्फानी बाबा की जय। बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा से सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रोजाना रक्षाबंधन के दिन तक रोज आरती आ रही है। शाम को भी समय मुझे पूरा ठीक से नहीं पता, आपको भाई साहब पता हो तो आप बता दीजिए। संध्या आरती और सुबह की आरती, दोनों आरती लाइव दिखाई जाती है रोज। एक बारी आप ओम सच्चे मन से करोगे ना, तो आपको रोम रोम में ईश्वर के दर्शन होते हैं। और कभी भी अपने दिल से किसी का बुरा नहीं करो। बस मेरे को तो 2 शब्द आते हैं, मेरे को और ज्यादा नहीं आते। और ना किसी के बारे में गलत सोचो, हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे तुम्हें कितनी भी गालियां पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो सत्य ही ईश्वर है, उसी में ईश्वर समाया हुआ है। तो मैं एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ। हम प्रभु की शरण में, सत्य की शरण में आए हैं, तो एक शिव जी को बोल रही हूँ मैं। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर कितने भोले हैं,
शंकर बाबा जी बोले, हाथ में ले कर डमरू डोले, नीलकंठ विषधारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। जटा में अपनी गंगा धार कर, भांग धतूरा भोजन खाकर, सर्पों के हितकारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। रुद्र रूप का चोला पाया, बजरंगी फिर नाम कराया, भक्तों के हितकारी हम आए शरण तुम्हारी। भक्तों के हितकारी हम आए शरण तुम्हारी। भांग धतूरा भोजन खाए, मृगशाला में अंग लिपटाए, सृष्टि के परलेकारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। ये तो हमने शिव जी का बाह्य रूप देखा है, जो उनका बाहर का रूप है। अंदर का रूप देखो उनका, सरल हृदय अति करुणा सागर, भक्तों पर सर्वस्त्र लुटा कर, तुम पर हम बलिहारी हम आए शरण तुम्हारी। जय 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 रामेश्वर, जय डमरूधर गौरी शंकर, जय जय मंगलकारी हम आए शरण तुम्हारी। शिव शंकर त्रिपुरारी हम आए शरण तुम्हारी। हम आए शरण तुम्हारी। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए, जब हम अपने आप को उनकी शरण में सौंप देते हैं, वही हमारा निर्गुण स्वरूप है और वही हमें भी शिव बनाता है। अभी काशी की बेटी जो है आई हुई है। जय शिव। वैसे तो काशी को शिव की नगरी कहते ही हैं, और लेकिन सावन महीने के इस पावन अवसर पर पूरा काशी शिवमय हो उठता है। तो आइए आपको आज काशी की ही महिमा सुनाते हैं और एक बारी काशी के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। बोल बम 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 बोल बम, बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। झूम रहे इस पावन गूंज को सुनकर जग के वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। महादेव का डमरू बाजे, नाचे मगन सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है, ना शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा, और वरुणा की धारा जोश है देती बोल के हर हर महादेव का नारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुक्ति मंत्र का ललकार बन के बोले हिंद निवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम 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 बोल बम, बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, विश्वनाथ अविनाशी। माँ विशालाक्षी भी यहाँ है, शक्तिपीठ है काशी, शक्तिपीठ है काशी। शिव त्रिशूल के बसे धाम में देवों का है डेरा, देवों का है डेरा। संतों की नगरी यहाँ पर है, तुलसी का है डेरा, हाँ तुलसी का है डेरा। महामंत्र शिव नाम बदल दे, महामंत्र शिव नाम बदल दे, भक्त का गृह और राशि। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर देवी हर देवता का इस नगरी में डेरा है, इस नगरी में डेरा है। रोज यहाँ की गलियों में संतों का लगता फेरा है, संतों का लगता फेरा है। माँ अन्नपूर्णा संकट मोचन भैरव अष्ट विनायक, भैरव अष्ट विनायक। महादेव का नाम रटते बाबा गौतम साधक, बाबा गौतम साधक। मस्ती का वरदान है बटता, भागे दूर उदासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम 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 बोल बम। आँख उठाने का भारत पे कोई देश ना भूल करे, कोई देश ना भूल करे। वैर विनाश श्री विश्वनाथ के हाथों का त्रिशूल करे, हाथों का त्रिशूल करे। डमरू की धमक बम बम की धमक हर शत्रु को दहलाता है, हर
और शत्रु को दहलाता है। हर हर महादेव का नारा रण में विजय दिलाता है, रण में विजय दिलाता है। मुक्ति देते साथ में देते शक्ति शिव अविनाशी, मुक्ति देते साथ में देते शक्ति शिव अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम 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 बोल बम, बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल भोलेनाथ की जय। काशी नगरी मानव सभ्यता की उत्पत्ति का प्रतीक है। काशी नगरी में इन्होंने बताया बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो मैंने भी आज नोटिस करी है कि भगवान बुद्ध का एक सारनाथ जगह है, उनका मंदिर है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट मिलने के बाद सबसे पहला प्रवचन वहीं किया था, सारनाथ में किया था। काशी नगरी में कबीर दास जी का भी मंदिर है। कबीर दास जी ने अपना जो भौतिक शरीर था वहीं त्यागा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना भौतिक शरीर काशी विश्वनाथ बनारस में त्यागा था। और विश्वनाथ मंदिर तो है ही है। और एक इन्होंने जो चीज बोली कि काशी में शक्तिपीठ भी है, मुझे नहीं पता था अभी तक। तो माता की शक्तिपीठ भी काशी में है, आपके भजन में था, है आपने देखी हुई है? माँ विशालक्ष्मी की शक्तिपीठ भी काशी में है। तो अवश्य जाइए काशी में। और काशी में लोग जो सबसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं कि काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं और कोई वहां दुखी नहीं होता है। लोग जाते हैं कि मुझे मोक्ष मिले काशी में, और काशी में अपना डेरा जमाते हैं, अपना किसी आश्रम में या अपना आश्रम बनाते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए काशी में। तो इसीलिए तो इसको मुक्ति धाम बोला गया है काशी को। ये भजन में बोला है मैंने, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक छोटा सा बात बताऊंगी। पंचाक्षरी मंत्र है हमारा ओम नमः शिवाय, जो हम लोग जैसे गृहस्थ हैं या हमारे पास समय नहीं होता, हम बड़े बड़े श्लोकों का पाठ नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ये एक छोटा सा मंत्र है, इसका नाम जाप कर लो, तर जाओगे। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, ओ जब सूरत देखूं भोले की। उसके शीश पे चंदा विराज रहा, उसके शीश पे चंदा विराज रहा, चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, ओ चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उसके गले में नाग विराज रहे, उसके गले में नाग विराज रहे, मैं नाग की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उसके हाथ में डमरू विराज रहा, और डम डम डमरू बाज रहा,
डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। मैं डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, कैलाश पे भोले नाच रहे, कैलाश पे भोले नाच रहे। घुंघरू की ताल में खो जाऊं जब म्यूट हो गया आपका मिथिलेश, म्यूट हो गया। नहीं हटा अभी। भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बोल बाम। हर हर महादेव। महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। लेता है जो भी दिल से, कहता है जो भी दिल से ओम नमः शिवाय, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। और बहुत लंबे चौड़ा कोई मंत्र याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओम नमः शिवाय यही है उपाय। तो यही पंचाक्षरी मंत्र है। जब नाम भी रखे जाते हैं ना, अब जब भोले कहते हैं, भोले बाबा, शिव जी कम बोलते हैं और भोले बाबा ज्यादा बोलते हैं उनको। तो भोले हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही भोला है। वो तो बहुत इतने भोले हैं कि जरा सी रावण को भी वरदान दे दिया, इतने भोले हैं देखो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नाम रखा जाता है, वो नाम जब माता पिता नाम रखते हैं या जैसे भी नाम रखा जाता है, वो नाम सकार्थ हो जाता है, यथार्थ हो जाता है जब जैसे जैसे समय बीतता है। तो ये हमारे सुरेश बाबू ये देवभूमि से ही हैं, यहाँ पर कण कण में भोले बाबा है। अब सुरेश नाम में भी तीनों भगवान समाये हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों का जब समाते हैं तो वो सुरेश बनता है। तो इनसे सुनते हैं। देखिए सुरेश, आपने बहुत व्याख्या कर दी, सारी कुछ व्याख्या कर दी। अब सत्य सुंदर की आप व्याख्या कर रहे थे। तो सत्य के पीछे यह है कि वेद उपनिषद और जो हमारे पुराण हैं, उन्होंने सत्य की परिभाषा एक ही मत से दी है। सत्य, सत धन तत्व, मतलब इधर भी और उधर भी। सत्य कभी एक तरफ नहीं रहता, सत्य दोनों तरफ रहता है। उसने कहा कि रस्सी को देखकर सांप समझ लिया, वो सत्य है उसका, वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसने रस्सी को सांप समझ लिया। पर रस्सी को देखकर सांप समझकर वो भय खा गया, वो उसका सत्य है। तो सत्य इधर भी है उधर भी है। दूसरा, आपने शिव की बात की। शिव निराकार है। शिव एक ज्योतिर्लिंग है, परंतु उसको हम शंकर के साथ जोड़ रहे हैं। शंकर शिव नहीं है, शिव शंकर नहीं है, परंतु वो शिव की स्थापना उन्होंने की, शिव का सारा कुछ उन्होंने उसके अधीन रहे, उसकी पूजा की, इसलिए उसको शिव शंकर नाम दिया गया है। शिव शंकर नहीं है, शिव परमात्मा है। शंकर देव त्रिदेव में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो त्रिदेव में आते हैं। शंकर शिव परमात्मा है। कभी भी आप देखो शिव देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता कि शिव परमात्माय नमः, शंकर परमात्माय नमः। शिव परमात्माय नमः बोला जाता है, क्योंकि वो परमात्मा है। उसने इनकी रचना की। ब्रह्मा को बोला कि तुम स्थापना करोगे, विष्णु को बोला कि तुम पालना करोगे, शंकर को बोला कि तुम नाश करोगे। एक तरफ से जो बुरे कर्म कर रहा वो कर रहा, उसका आपने नाश करना है, इसलिए शंकर को उसकी उपाधि दी गई। तो उसी उसमें कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है,
शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही सब में समाया है, शिव ही सब में समाया है। अरे परम पिता शिव अंतर्यामी, शिव ही कण कण वासी है, धरती अंबर दसों दिशाएं, शिव शंभू की दासी है, शिव शंभू की दासी है। ऐसे है महादेव की माया, पार कोई ना पाया है। शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही सब में समाया है, शिव ही सब में समाया है। नाथ निरंजन औगढ़ दानी, नीलकंठ अवतारी है, तन बागंबर शीस पे गंगा, छवि परम सुखकारी है, छवि परम सुखकारी है। अरे हो जाते वो शिव के दीवाने, जिसने शान लगाया है, शिव की रचना ये जग सारा, शिव ही सब में समाया है, शिव ही सब में समाया है। नंदी पर है शिव की सवारी, तन पे भस्म रमाए हैं, भांग धतूरा भोग लगाए, गले नाग लिपटाए हैं, गले नाग लिपटाए हैं। अरे शिव के संग में शक्ति विराजे, गोद बसे गणराया है, शिव की रचना यह जग सारा, शिव ही सब में समाया है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है, शिव की रचना यह जग सारा, शिव ही सब में समाया है। शिव ही बनाते, शिव ही मिटाते, शिव ही पालन हारे हैं, महाकाल शिव मंगलकारी, हर प्राणी के सहारे हैं, हर प्राणी के सहारे हैं। अरे मात पिता गुरु बंधु सखा बन, सबसे नाता निभाया है, शिव की रचना यह जग सारा, शिव ही सब में समाया है। अरे शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही धूप और छाया है, शिव की रचना यह जग सारा, शिव ही सब में समाया है, शिव ही सब में समाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये भट्ट जी हमें ये बता रहे थे कि शिव निराकार है, क्योंकि वह परमात्मा है, वह सर्वव्यापी है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। किसी को नहीं पता कि शिव कैसे आए इस यूनिवर्स में, और आज भी है। तो एक छोटी सी कहानी है कि
एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोले। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव भी भोले था। जब भी कोई बात होती थी, कोई भी काम होता था, तो जब उनसे कोई बात करते थे तो वो क्या कहता था भोले, बस महादेव, मेरे महादेव जाने। उसके बच्चे थे, उसकी क्योंकि निराकार है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को सौभाग्य हुआ करीब 40 साल से गांव के संपर्क में। मेरी पैदा में दिल्ली में हुआ, लेकिन मैं बहुत समय तक गांव में रहा। तो गांव में आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, आज भी, क्योंकि ये जो भारत देश है ये कहीं ना कहीं 19वीं सदी में भी है और कहीं 21वीं सदी में भी है भारत। तो गांव में जब आप जाते हैं तो गांव के बाहर कहीं पर एक मंदिर होता है। हर गांव में एक या उससे ज्यादा मंदिर होते हैं। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो छोटा सा उसका द्वार होता है, उसके अंदर से आप जाते हो उस द्वार से। वहां पर कोई भी चित्र नहीं होता है। उस मंदिर में महादेव लिखा होता है और अंदर कोने में एक शिवलिंग होता है, वही मंदिर होता है। तो ये प्राचीन काल से ऐसे ही मंदिर बनते थे। ये जो कल्पना हुई, स्वरूप की कल्पना हुई, ये शायद साकार रूप की कल्पना हुई, ये पता नहीं कब हुई। लेकिन अभी भी गांव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह पर मंदिर हैं जहां पर सिर्फ महादेव का सिर्फ शिवलिंग होता है, पर यही स्वरूप है। तो वो जो भोले थे, बस महादेव जाने, मेरा महादेव जाने, ठीक है। तो एक बार आवश्यकता पड़ी तो उनके बच्चे दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी की शादी करनी थी, पैसा नहीं था। तो बेटों ने बोला कि वो जो साहूकार है, आप उससे थोड़ा सा पैसा ले आइए, ऋण चलता है गांव में ब्याज के ऊपर, खूब सारा ब्याज लेते हैं वो। तो उन्होंने साहूकार से, उसने अपने कागज वागज पे साइन कराए और उसको पैसा दे दिया। उसने शादी करी, सब खुशी खुशी अपनी ससुराल चली गई। बच्चे भी बड़े हुए, उन्होंने भी अपना सफलता प्राप्त करी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ये पैसा साहूकार का पाई पाई आप लौटाएंगे। वो गए साहूकार के पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरा हिसाब बनता है, आप हिसाब से अपना ब्याज जोड़ के ले लीजिए। साहूकार ने हिसाब बताया तो उसने उसके बाद जितने पैसे थे उससे कम हिसाब बना, उसके पैसे लौटा दीजिए। तो उसने, साहूकार ने उसको एक पर्ची लिख के दी, बोला इस पे साइन कर दे। तो भोले कहते हैं मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो ना पढ़ना आता, ना लिखना आता, ना साइन करना आता, मेरे से लिखा लगवा लो। साहूकार की नीयत बदल गई। तो जब उसकी नीयत साहूकार की बदली तो उसने उस पर्ची को, उसने कहा कि चलो मेरी पत्नी से ना एक पानी का गिलास ले आओ। इतने देर में उसने वो कागज को कहीं रख दिया, क्योंकि फाड़ता तो समझ में आ जाता, पता चल जाता। तो उसने एक नया कागज बना दिया जिसमें कुछ ऐसे गिचड़ पिचड़ कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा। तो वो गए, उन्होंने महादेव के मंदिर में रख दिया उसको, भोले ने। तो साहूकार के मन में पाप आ गया। साहूकार ने उसको बोला कि इसका मेरे पास तो पैसा आया नहीं है। तो उसने मुकदमा कर दिया उसके ऊपर। तो वो जो जज थे वहां पर, उसमें उसके वहां के, तो उन्होंने उसको केस बनाया। तो उसने कहा कि बुलाया दोनों को, उसने कहा कि मैंने तो पैसा लौटा दिया है। और जब जज ने पूछा कि आप दोनों के बीच में क्या कोई विटनेस था, तो उसने कहा मेरे महादेव। तो उन्होंने, जज को समझ नहीं आया, उसने बोला महादेव कोई गांव का व्यक्ति होगा। तो उसने सम्मन जारी कर दिए। तो उससे पूछा महादेव कहाँ रहते हैं, कहते गांव में कोने में एक मंदिर है, महादेव वही है। तो वो सम्मन लेके वहां गए। वहां पर मंदिर के ऊपर कोई था व्यक्ति जो थोड़ा पूजा पाठ करता था। तो उससे जब पूछा कि महादेव, हाँ मुझे दे दो, उन्होंने सम्मन ले लिए उससे। तो जब वो समय आया, अब ये तो महादेव की भक्ति में लीन थे, इनको तो और कुछ नहीं, तो कह रहे मैं, मेरा महादेव जाने, ठीक है। तो जब उन्होंने जब फिर हुई, जब उस तारीख पे बुलाया गया, विटनेस को बुलाया गया, तो वहां पर क्योंकि महादेव भी अब है तो सर्वव्यापी है, तो उन्होंने, महादेव को भी समझ में आ गया ये तो भोले हैं हमारे, मेरी तरह से भोले की मदद करनी पड़ेगी। तो उसने जाके कहा कि आपके विटनेस कहाँ पे है।
तो उसने कहा महादेव। तो अब वो साहूकार और ये दोनों हैं और बीच में एक वृद्ध व्यक्ति आ गए, उनकी चेहरे पर बहुत तेज था। तो जब उसने कहा कि महादेव हाजिर हो, तो महादेव आ गए। तो महादेव जी से पूछा कि आप थे? कह रहे मैं हाँ था। तो बोलो कि आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने पैसे लौटा दिए? तो महादेव ने कहा कि ये जो सेठ है, इसकी तिजोरी के ऊपर के खाने में जाके एक कागज पड़ा हुआ है, आपको कागज मिलवा लो। तो जज साहब ने कहा कि सेठ जी आप तो यहाँ रुको, और वो कागज जो है वो लेके, उनका जो भी संतरी था वो लेके आया, उस पर लिखा हुआ कि ये पैसा मेरा वसूल हो गया है पूरा। तो ये जो भगवान है, ये हमें, अगर हम उन पे विश्वास करते हैं तो भगवान हमारे साथ। आज हमारे बीच में आज भाभी जी नजर आ रही है मेरे को, मिसिस मल्होत्रा। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सुंदर भजन बोलती है, इनका भजन सुनते हैं आज। अभी आप काशी के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक बात आई कि काशी जो है उसे माँ पार्वती का ससुराल भी कहा जाता है। एक बार भोले शंकर को माँ पार्वती ने कहा कि सब लोगों का मायका और ससुराल होता है, मैं तो हमेशा कैलाश पे ही रहती हूँ, मेरे लिए भी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ मैं आऊँ जाऊँ। तो भोले बाबा उनको काशी ले आए कि ये तेरा ससुराल है, तू यहाँ पे आया कर। तो वो मैं बता रही थी बस। बाकी भजन सुनिए। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, लोका दे लखा सहारे मेरा सहारा तू ही है, लोका दे लखा सहारे मेरा सहारा तू ही है, मेरे बिगड़े काज संवारे मेरा सहारा तू ही है, मेरी नैया पार लगा दे मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही। मैं पढ़िया पल्ला तेरा प्रभु सब कुछ है तू मेरा, मैं पढ़िया पल्ला तेरा प्रभु सब कुछ है तू मेरा, मेरा पार लगा दो बेड़ा मेरा सहारा तू ही, मेरा पार लगा दो बेड़ा मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है। मैं दर तेरे ते आई मेरा कोई नहीं सहाई, मैं दर तेरे ते आई मेरा कोई नहीं सहाई, मेरे मात पिता और भाई मेरा सहारा तू ही है, मेरे मात पिता और भाई मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, लोका दे लखा सहारे मेरा सहारा तू ही, तेरे सिर पे जटा विराजे उस जटा में गंगा साजे, तेरे सिर पे जटा विराजे उस जटा में गंगा साजे, संग गणपति गौरा साजे मेरा सहारा तू ही है, संग गणपति गौरा साजे मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, कैलाश के ओ वासी शिव शंकर हो अविनाशी, कैलाश के ओ वासी शिव शंकर हो अविनाशी, मेरी काटो जमा वाली फांसी मेरा सहारा तू ही है, मेरी काटो जमा वाली फांसी मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है, शिव शंकर भोले भाले
मेरा सहारा तू ही है, मेरा गंगाधारी तू ही है, मेरा जटाधारी तू ही है,